तो इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ कि किस तरीके से अगर एक बिल्टअप एरिया दिया हुआ है 1000 स्क्वायर फीट का, तो उसका किस तरीके से आप कॉस्ट एस्टिमेशन करोगे पूरा का पूरा पेंट वर्क के लिए। पेंट में अपना क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो प्लास्टर करने के बाद पुट्टी करते हैं, तो पुट्टी का कॉस्ट, फिर उसके बाद प्राइमर का, फिर पेंट का, फिर उसके साथ लेबर के साथ फिर उसका स्टैंड रहता है, ब्रशेस रहता है, यानी एक्सेसरीज का। इन सारी चीज़ों का किस तरीके से डिटेल्ड वे में कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, पूरा का पूरा इस वीडियो में मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, ठीक है। सो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। मेरा गारंटी है कि आप इस वीडियो को अगर देख लोगे एक बार एकदम आराम से, तो आपको इतना आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिर उसके बाद आपका कोई भी बिल्टअप एरिया हो, 1000 स्क्वायर फीट का या फिर 1500 स्क्वायर फीट का या फिर 2000 स्क्वायर फीट का, कितना भी स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया हो, आप आसानी से उसका पेंट का कॉस्ट एस्टिमेट आप कर सकोगे, ठीक है। सो मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, और चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे ना कि हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पुट्टी के लिए, प्राइमर के लिए, पेंट के लिए और लेबर के लिए। ठीक है। फिर देखो अभी हमारा क्या है कि बिल्टअप एरिया कितना, हमारा बिल्टअप एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है। एक प्लॉट साइज ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 25 इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 40 फीट। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको तभी आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है। अभी देखो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है पेंट करने का। सबसे पहला कोट हम लोग करते हैं पुट्टी का, फिर दूसरा प्राइमर का, फिर तीसरा पेंट का, और ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखो क्या है कि हम लोग पुट्टी का हमेशा दो कोट करते हैं, जो कि वाटर बेस्ड पुट्टी होनी चाहिए। एक कोट प्राइमर का करते हैं, वो हमारा ऑयल बेस्ड होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम दो कोट करते हैं पेंट का, जो कि वाटर बेस्ड होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि हमारा पेंट जो है वो वाटर बेस्ड है। ठीक है। और हमारा जो पुट्टी है वो भी वाटर बेस्ड है। तो ये दोनों जब वाटर बेस्ड है तो इन दोनों के बीच में हम एक ऑयल बेस्ड प्राइमर डालते हैं। और पर्पस क्या होता है ऑयल बेस्ड प्राइमर का, कि इन दोनों के बीच में यानी पुट्टी और पेंट के बीच का हमें केमिकल रिएक्शन कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी वाटर बेस्ड है और अपना पुट्टी भी वाटर बेस्ड है। इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन होने लगता है, इसके वजह से हम एक कोट डालते हैं प्राइमर का, जो कि ऑयल बेस्ड होता है। ठीक है। और ये ऑयल बेस्ड प्राइमर कंट्रोल करता है इन दोनों के बीच के केमिकल रिएक्शन को। ठीक है। तो ये इंश्योर करना है कि प्राइमर जब आप ले रहे हो तो वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो हम लोग थंब रूल जानते हैं। थंब रूल निकालते हैं कि क्या रहता है अपना रॉ मटेरियल्स के लिए 1 kg में। रॉ मटेरियल्स अपना पुट्टी, प्राइमर, पेंट वही है। ठीक है। जब 1 kg यूज़ करेंगे पुट्टी या फिर प्राइमर या फिर पेंट, तो कितना स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है कितने कोट में, वही बता रहा हूँ मैं आपको। पुट्टी जैसे अगर आप पुट्टी का दो कोट करोगे वो 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। ठीक है। प्राइमर जब आप करोगे तो एक कोट में वो 120 से 140 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। पेंट जब आप दो कोट करोगे तो 80 से 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। ठीक है। फिर देखो कॉस्ट क्या अपने रॉ मटेरियल्स का। पुट्टी जब आप खरीदने जाओगे मार्केट में आपको वो 20 से 25 रुपये पर किलोग्राम मिलेगा। प्राइमर आपको 120 से 150 रुपये पर लीटर। और पेंट का दाम है 140 से 180 रुपये पर लीटर। और लेबर का चार्ज है 6 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि थंब रूल क्या है एरिया कैलकुलेशन का, कि हमारे पास कितना एरिया है जो कि एक्चुअल है जिस पे कि हमें पेंट करना है। तो देखो उसको निकालने का ये तरीका होता है ना कि जो सीलिंग एरिया रहता है वो एज इट इज सेम रहेगा वो फ्लोर एरिया के। ठीक है। जो भी आपका जो घर का जो फ्लोर एरिया है वो सेम होगा सीलिंग एरिया के। ठीक है। सीलिंग पे भी हमारा पेंट होता है तो हम उस एरिया को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सीलिंग एरिया हमारा सेम है फ्लोर एरिया का, बट इंटरनल वॉल का जो एरिया होता है वो इंक्रीज होता है, वो 3.5 टाइम्स द सीलिंग एरिया। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मान लो आपका 1000 स्क्वायर फीट का सीलिंग एरिया है या फिर फ्लोर एरिया, ठीक है, आप जो भी कहो सीलिंग एरिया फिर फ्लोर एरिया, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस 3.5 से, तो हमारा वॉल एरिया निकल के चला आएगा। ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया था यानी फ्लोर एरिया था या फिर सीलिंग एरिया था, हमने उसको बस 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारा वॉल एरिया 3500 स्क्वायर फीट। ठीक है। और देखो सीलिंग एरिया कितना है, वो एज इट इज़ 1000 स्क्वायर फीट है। ये हो गया हमारा वॉल एरिया और ये हो गया हमारा सीलिंग एरिया। ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। वॉल एरिया पे भी हमें पेंट करना है, सीलिंग पे भी पेंट करना है, तो हम इन दोनों को जोड़ के टोटल एरिया निकाल लेंगे अपना। 3500 हमारा वॉल एरिया हो गया और सीलिंग एरिया हो गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट। तो ये दोनों मिला के हमारा 4500 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे।
देखो कॉस्ट कैलकुलेशन में क्या है कि सबसे पहले हम लोग पुट्टी का जो लेयर करते थे वो पुट्टी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पुट्टी का क्या है, 10 स्क्वायर फीट में मान के चलो, देखो सबका क्या मैं लोअर लेवल मान के चलूँगा। एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो पुट्टी का 10 से 15 स्क्वायर फीट था 2 कोट में, तो मैं 10 पकड़ के चलूँगा कि 10 स्क्वायर फीट कवर होगा, ठीक है। जब प्राइमर करेंगे तो मान के चलो कि 120 स्क्वायर फीट और पेंट में 80 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा, ठीक है। अब देखो पुट्टी में मैंने 10 स्क्वायर फीट माना था, तो 10 स्क्वायर फीट 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में 10 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। सो 1 स्क्वायर फीट 1/10 kg में होगा, ठीक है। सो उसी तरीके से जब 4500 स्क्वायर फीट निकालना है हमें, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 4500 वो आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 450 kg, ठीक है। यानी 450 किलोग्राम पुट्टी की हमें ज़रूरत होगी अपने 4500 स्क्वायर फीट एरिया को पेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो कॉस्ट क्या है पुट्टी का, 450 पे, कॉस्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो पुट्टी का मैंने बताया था 20 से 25 रुपये किलोग्राम। मैं कंसिडर करके चलूँगा हायर वैल्यू कि 25 रुपये पर किलो लगेगा आपको पुट्टी। प्राइमर 150 रुपये पर लीटर, पेंट 180 रुपये और लेबर 8 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हायर वैल्यू में पकड़ के चलूँगा, ठीक है। सो जो कॉस्ट था पुट्टी का जो मैंने बताया था आपको, ये देखो 25 रुपये, 25 पे हायर वैल्यू बताया था, वही 25 पे यहाँ पे मैं पकड़ के चलूँगा कि 25 पे लगेगा अपना, ठीक है। तो 450 किलोग्राम क्रॉस 25 रुपीज़, तो 11,250 रुपये की सिर्फ आपकी पुट्टी का दाम रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमारा जब प्राइमर, अब हम प्राइमर का हमने क्या माना था, 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा 1 लीटर में, 120 स्क्वायर फीट, तो 1 स्क्वायर फीट 1/120 लीटर में होगा। सो 4500 स्क्वायर फीट 1/120 क्रॉस 4500 37.5 लीटर, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कॉस्ट भी निकल जाएगा प्राइमर का कि 37.5 लीटर हमें ख़रीदना है, 150 रुपये पर लीटर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 5625 रुपीज़ इतना आ गया हमारा प्राइमर का कॉस्ट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, अब हम आप लोग कॉस्ट निकालेंगे पेंट का। 80 स्क्वायर फीट मान के चले थे कि 1 लीटर में कवर होता है, तो 1 स्क्वायर फीट 1/80 लीटर में कवर होगा। सो 4500 स्क्वायर फीट हमारा हो जाएगा 1/80 क्रॉस 4500, आ जाएगा ये 56.25 लीटर। अब कॉस्ट क्या हमारे पेंट का, वह 56.25 रुपये, 180 रुपये कॉस्ट है पेंट का, 180 रुपये। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमारा वैल्यू, जितना हमें चाहिए, जितना लीटर हमें पेंट चाहिए। सो मल्टीप्लाई करके आता है 10,125 रुपये, ठीक है। ये हमारा निकल गया कॉस्ट पुट्टी का, प्राइमर का और पेंट का। अब फाइनल दाम जोड़ते हैं हम लोग लेबर का। लेबर का क्या चार्ज मैंने मान के चला है कि 8 रुपये पर स्क्वायर फीट वो चार्ज लेगा, ठीक है। सो 4500 स्क्वायर फीट को करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 8 रुपये से, 36,000 रुपये इसका आ गया, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है ना, जो बहुत रेयरली लोग बताते हैं आपको, कि आप 2,000 रुपये अलग से पकड़ के चलो कि ब्रश लगेगा, आपका स्टैंड लगेगा। देखो ब्रश किस चीज़ का, तो आपका जो पेंट का जो ब्रश होता है, रोलर होता है, फिर स्टैंड होता है जिसपे खड़ा होके क्या वो लोग पुट्टी करता है, पेंट करता है, सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आप 2,000 रुपये एक एडिशनल मान के चलो, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर इसके बाद क्या करोगे कि आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे अपना, मतलब जोड़ लोगे बस इन सब चीज़ों को। जो पुट्टी का कॉस्ट था, प्राइमर का कॉस्ट था, पेंट का कॉस्ट था, लेबर का कॉस्ट था, और जो अलग से जो टूल्स हो गया, वही ब्रशेज़ हो गया, स्टैंड हो गया, यही सब चीज़ आपकी, ठीक है। सो पुट्टी का कॉस्ट मैंने जोड़ लिया 11,250 रुपये, प्राइमर 5,626 रुपये, फिर उसके बाद पेंट का कॉस्ट 10,125 रुपये, लेबर का 36,000 रुपये, और टूल्स का 2,000 रुपये अलग से मैंने मान लिया। तो ये आया हमारा 65,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ पेंट का, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा पेंट वर्क जो हमारा कराना है उसका 65,000 रुपये आ गया 1,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। अभी देखो पर स्क्वायर फीट क्या चार्ज आया मटेरियल्स के साथ, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होगा। कभी भी मान लो आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप दे रहे हो जो कि कह रहा है कि मटेरियल के साथ हम काम कर देंगे, ठीक है, तो क्या स्क्वायर फीट रेट लेगा, वो क्या लेना चाहिए आपको एक्चुअल पता होना चाहिए आपके पास अपने कैलकुलेशन से। सो जो 65,000 रुपये जो टोटल चार्ज आया था, आप उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। आ गया हमारा 14 रुपये 45 पैसा पर स्क्वायर फीट। तो यानी सारे मतलब कॉन्ट्रैक्टर आपसे 14 रुपये 45 पैसा पर स्क्वायर फीट लेगा, वो आपको पूरा पेंट का काम करके दे देगा पर स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो वैसे ही आपका अगर 1,000 स्क्वायर फीट है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपका 2,000 स्क्वायर फीट का है, या फिर 1,500 का है, 1,700 स्क्वायर फीट का है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 14.45 को 1,500 स्क्वायर फीट से, या फिर 1,700 से, या फिर 2,000 से, यानी जितना भी आपका बिल्टअप एरिया आप उतना से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो ये है एक अपना थंब रूल की, ये अपना 14-15 रुपये के करीब करीब लगता है अपना चार्ज पेंट का पर स्क्वायर फीट मटेरियल के साथ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम विथ मटेरियल्स देखें लेकिन मीटर स्क्वायर में,
तो जस्ट आपको सिंपल एक काम करना है कि जो स्क्वायर फीट का जो रेट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10.764 से, आ जाएगा हमारा 155.54 पर मीटर स्क्वायर। ये इतना चार्ज लेगा आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को काम दोगे विथ मटेरियल, वो आपको इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर पे काम करके दे देगा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग पूरा का पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है पेंट वर्क के लिए कंप्लीट आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा। सो देखो, मेरे वीडियो को अब जरूर से शेयर कर दो, आप लोगों ने भी सीखा, अपने दोस्तों को भी सिखाओ। सो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, उनको भी बोलो लाइक कर देने के लिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो और उनको भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। और देखो, इस तरीके के बहुत सारे यूजफुल कंटेंट्स आते रहेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। सो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।